तो हाय गाइस, आज हम लोग फिर से फिजिक्स के टॉपिक लेके चले आए हैं और पहले भी हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो आज हम लोग फिर से कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और पिछले क्लास के वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है। और आज इस कैपेसिटर को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे निकाला जाता है। तो आज का टॉपिक है कैपेसिटर में पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। यानी कि अगर अब हम लोग कैपेसिटर जो देखना है हमको वो किस फॉर्म में लिखना है, तो स्फेरिकल के रूप में। यानी कि स्फेरिकल शेप में जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है वो कितना होता है उसके बारे में। तो हमने लिखा है कि लेट आर, यहाँ देखिए रेडियस है आर, तो हमने मान लिया कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर एंड इट्स आउटसाइड टेकिंग चार्ज क्यू। और इसके जो बाहरी सतह है उस सतह पर हमने चार्ज क्यू को डाल दिया। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि V = 1/4πε0 × Q/r। तो ये पहले से हम जानते हैं, इसे लिख दिया एज वी नो दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन ए स्फीयर V = 1/4πε0 × Q/r। अब इसको हमने लिख दिया। हमको तो निकालना है सर C का वैल्यू, कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालना है। तो कैपेसिटर कैसे निकलेगा? अगर हम Q को बदलेंगे तब भी नहीं होगा, लेकिन V को अगर हम बदल देंगे C के रूप में तो मेरा काम हो जाएगा। तो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर Q = क्या फॉर्मूला होता है, C × V। तो यहाँ से V का मान निकालिएगा तो Q/ क्या लिखिएगा, C। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे V है वहाँ पर क्या रखिएगा, Q/C। तो V के जगह पर देखिए यहाँ पर रखिए Q/C = 1/4πε0 Q/r। देखिए Q से Q कट गया और इसको उलट के लिखिए तो C = 4πε0 × r आ गया। और ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, ये फॉर्मूला किसका हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। स्फेरिकल कैपेसिटर अगर निकालने के लिए कहेगा तो C = 4πε0 × r लिख लीजिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है कि 1 कूलम जो होता है वह किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। इसको आपको याद कर लेना है, रख लेना है कि 1 कूलम जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। और 1 फैराडे जो होता है 3 × 10⁻11 स्टेट फैराडे के बराबर होता है। थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे इसके बारे में कि ये टर्म जो लिखा हुआ है वह टर्म किस सिस्टम में लिखा हुआ है। तो हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं बढ़िया से, विस्तार से। देखिए एक स्टेट कूलम जो होता है या एक कूलम जो होता है, एक कूलम किसके बराबर होता है, एक कूलम जो होता है वह होता है 3 × 10⁹ आपका स्टेट कूलम। अब समझिए कि एक कूलम में इतना स्टेट कूलम होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। और यह किस फॉर्म में होता है, तो CGS सिस्टम में। ये जो भी हम लिख रहे हैं इन CGS सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। CGS सिस्टम में 1 कूलम अगर पूछेगा तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम लिखेंगे। और 1 वोल्ट की अगर बात कहेगा कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। और 1 फैराडे के बारे में पूछिएगा तो लिखिएगा 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। अब कहिएगा कि सर ये फैराड वाला हमको बात समझ में नहीं आई, तो आपको हम समझा देते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि 1 फैराड जो होता है, 1 फैराड किसके बराबर होता है, 1 फैराड = 1 कूलम बाई 1 वोल्ट के बराबर।
1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट के बराबर। तो 1 कूलम बाई 1 वोल्ट को सॉल्व कीजिए तो 1 कूलम इक्वल टू कितना लिखा, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और यहाँ देखिए 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। अब आप देखिए कूलम पर वोल्ट हो गया, कूलम पर वोल्ट हो गया और स्टेट तो स्टेट ही है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर ले जाइए तो क्या लिखिएगा, 3 × 300 × 10⁹ स्टेट। कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। तो अब कितना हो गया, 3 तिहाई 9 × 10⁻, यहाँ 9 यहाँ 2 को सुना था, कितना हो गया 11 स्टेट फैराड। यानी कि 1 फैराड जो होगा, 1 फैराड किस में, एसआई में, 1 फैराड जो एसआई में होगा वह 1 फैराड होगा। लेकिन सीजीएस में 1 फैराड का जो मान होगा वह 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड होगा। मतलब ये सीजीएस की बात कर रहे हैं और इधर जो हम लिखे हैं वो आपका एसआई की बात हो रहा है। तो 1 फैराड इक्वल टू हो गया इतना। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई एक बार इसके बारे में पूछा जाता है, इसीलिए इसको आपको मैंने लिख दिया ताकि आपको ये याद